ओम शांति। सच्चे आदर्शवादी। एक राज्य में दीनानाथ नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद मेहनती, ईमानदार जो आदर्शवादी था। उसकी चर्चा पूरे गांव में होती थी। एक दिन उस राज्य के राजा ने कहा कि कोई भी इंसान सदैव अपने आदर्श पर टिका नहीं रह सकता। मंत्री ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपका ऐसा सोचना ठीक नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखों मर जाना पसंद करेंगे, मगर अपने आदर्शों से नहीं हटेंगे। मैं नहीं मानता, राजा ने कहा। मैं अपनी बातों को सिद्ध कर सकता हूँ। मंत्री ने प्रत्युत्तर में कहा, मैं भी अपनी बातों को सिद्ध कर सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बातों को सिद्ध करो। क्या तुम्हारी नज़र में अपने आदर्शों पर टिका रहने वाला कोई व्यक्ति है? मंत्री ने कहा, क्यों नहीं महाराज, हमारे राज्य का एक किसान दीनानाथ ईमानदार की मिसाल है। उसकी परीक्षा ली जाए। वह परीक्षा में खरा न उतरा तो आपकी बात सच साबित हो जाएगी। दीनानाथ अपने खेत में हल जोत रहा था। अचानक उसके हल की फाल किसी कठोर चीज़ से टकराई। उसने झुककर मिट्टी हटाई तो उसे सोने का एक कलश नजर आया। दीनानाथ ने देखा कि कलश में सोने की गिन्नियाँ भरी हुई है। यह हीरे की अंगूठी भी है। गरीब दीनानाथ के लिए वह कलश किसी बड़े खजाने से कम न था। इसके बावजूद दीनानाथ कलश को राजा के दरबार में ले गया और राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत चक्कर रह गया। मन ही मन राजा को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। आखिर दीनानाथ ने उसके विचारों को असत्य साबित कर दिया था। खुश होकर राजा ने दीनानाथ को 1000 गिन्नियाँ इनाम में दी। दीनानाथ ने यह कहकर कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से ही रोटियां खाना चाहता हूँ, गिन्नियाँ लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यदि मैं आपसे गिन्नियाँ ले लूँगा तो मेरे मन में लालच और पाप घर कर जाएगा। परिणाम स्वरूप मेरी ईमानदारी की ताकत समाप्त हो सकती है। ऐसा कहकर दीनानाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। राजा प्रशंसा भरी नज़रों से दीनानाथ को निहारता रहा। सच्चा आदर्शवादी वही है जो अभाव में भी अपने आदर्शों से नहीं डिगता। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।